बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण चल रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण में मैंने पहला निर्माण आपको पढ़ाया था एल्कोहल तथा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। दूसरा हमने बताया था नाइट्राइल के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। और तीसरा हमने आपको बताया था कि अम्ल एमाइड के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। आज हमारा चौथा हेडिंग है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आपको आज समझाऊंगा। समय रहेगा तो आगे आपको मैं और बताऊंगा और एक नंबर बताऊंगा। तो पहला आज हम चौथे निर्माण की चर्चा करते हैं जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। तो सुनिए इसको ध्यान से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के ईथरी विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर एक योगात्मक उत्पाद बनता है। क्या बनता है? एक योगात्मक उत्पाद बनता है जिसका जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो मैंने क्या कहा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के ईथरी विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर योगात्मक उत्पाद बनता है और योगात्मक उत्पाद का जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो जैसे हमारे पास देखिए बच्चों, हमारे पास है सी डबल बांडो, इसका नाम है हमारे पास कार्बन, CO2 है ये, कार्बन डाई ऑक्साइड, ये है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लेते हैं यहां पर RMgX, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमने ये क्या लिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब शुष्क ईथर के उपस्थिति में तो जब शुष्क ईथर के उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमारे पास देखिए ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास इस कार्बन के पास आक्रमण करेगा तो ये हमारे पास बंध खुल जाएगा, है ना। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ही यह R निगेटिव कार्बन पर आक्रमण करेगा ये बंध हमारा खुल जाएगा। अब यह O जा करके हमारा किससे, यह O जा करके हमारा मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा। तो क्या उत्पाद बनाएगा? देखिए हमारे पास एक योग उत्पाद बनता है। R तो जाएगा कार्बन से जुड़ जाएगा और कार्बन से एक तरफ सी डबल बांडो रहेगा, एक तरफ O ऋणायन और MgX धनायन जाकर के जुड़ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया? योग उत्पाद हो गया। क्या हो गया? योग उत्पाद हो गया। ये अनस्टेबल है, ठीक है। अब इसका जल अपघटन होगा। क्या होगा? जल अपघटन होगा, माने H2O अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कहाँ होगा? देखिए यहां होगा। इधर हमारे पास H धनायन और इधर हमारे पास OH ऋणायन जुड़ेगा। किधर H धनायन किधर OH ऋणायन जुड़ रहा है आप देख रहे हैं, माने O यहीं पर हमारा जहां डॉटेड लाइन है यहीं जल अपघटन होगा। तो O से H धनायन जुड़ेगा और Mg धनायन से OH ऋणायन जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनाएगा बच्चों उत्पाद? देखिए हमारे पास क्या होगा? R C डबल बॉन्ड O और इधर जुड़ेगा OH और इधर क्या हो जाएगा? MgOH। तो हमारे पास ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो गया। तो आप देख पा रहे हैं तो कैसे हमारे पास शुष्क ईथर विलयन की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो एक योग उत्पाद बनता है जो अनस्टेबल होता है। अब इस योग उत्पाद का हम जल अपघटन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है और ये एक सह उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बाहर निकल जाता है। तो ये तो हमारा हुआ क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण का क्रिया मैंने आपको समझा दिया। अब इसका उदाहरण देखते हैं
क्या देखते हैं, उदाहरण। तो हम लेते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 लेंगे तो ये तो हमारा CO2 ही रहेगा। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जगह हम यहाँ क्या कर देते हैं, अब हम यहाँ ले लेंगे CH3 और X की जगह हम ले लेंगे Br। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिजेंट में कौन आ गया, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिजेंट में आ गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हमने कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया किससे कराया, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr से। तो हमारे पास योग उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ R की जगह CH3 आ गया, तो योग उत्पाद हो गया जो अनस्टेबल है, यहाँ X की जगह हमारे पास ब्रोमीन हो जाएगा। अब इसका जैसे ही हम जल अपघटन करेंगे तो यहाँ R की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3। तो ये बना क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा यहाँ एथेनोइक एसिड बन गया, और यहाँ X की जगह हमारे पास ब्रोमीन आ गया। तो ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का पहला उदाहरण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण का पहला उदाहरण है, जिसमें मैंने क्या किया, मेथिल मैग्नीशियम CH3MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो योग उत्पाद बना। फिर योग उत्पाद का जल अपघटन करा दिया तो एथेनोइक एसिड प्राप्त हो गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड हमारा बाहर निकल गया। समझ में आया। तो ये तो हमारा उदाहरण नंबर 1 हुआ। तो वीडियो पॉज करके अभिक्रिया को लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उदाहरण हम नंबर 2 लेते हैं। उदाहरण नंबर 2। अब उदाहरण नंबर 2 कैसे लिखा जाएगा, तो हम यहां CH3 की जगह पर, ये जो हमारा CH3 है इसके स्थान पर हम लिखेंगे C6H5। तो CH3 के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, C6H5। तो यहां पर भी CH3 के स्थान पर, यहां पर भी हमारे पास CH3 के स्थान पर, यहां भी CH3, तो CH3 के स्थान पर हमारा हो गया C6H5, CH3 के स्थान पर हो गया हमारा C6H5। तो हमारे पास ये क्या बना, देखिए अब हमारे पास ये C6H5 C डबल बॉन्ड OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन एसिड बना, बेंजोइक एसिड बना हमारे पास, ये देखिए। तो बच्चों यहां ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास यहां मैंने कौन सा ग्रिग्नार्ड रिजेंट लिया, अब फेनिल मैग्नीशियम नहीं लिया हमने क्या लिया यहां पर, मेथिल नहीं लिया हमने, यहां लिया फेनिल लिया, PHENYL, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कौन सा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया गया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिजेंट लिया गया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराया। यह उदाहरण नंबर 2 हमारा चल रहा है। तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की ग्रिग्नार्ड रिजेंट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जा रही है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारे पास यहां योग उत्पाद बना। अब इस योग उत्पाद का जल अपघटन किए तो हमारे पास क्या बन गया, C6H5 C डबल बॉन्ड OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बाहर हो गया। तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा एसिड बना, बेंजोइक एसिड बना। तो इस प्रकार से हम एरोमेटिक प्रकार का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेकर के एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण नंबर 2 हो गया, उदाहरण नंबर 2। तो इस प्रकार से वीडियो पॉज करके अभिक्रिया को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे लेते हैं। इस अभिक्रिया में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइडों का एलिल बेंजील तथा फेनिल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम यहां से कोई भी उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, उच्चतर अम्ल भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कोई यहां पर ग्रिग्नार्ड रिजेंट ले, उच्चतर यौगिक लें, उच्च मैग्नीशियम, यहां हम लिख सकते हैं उच्च एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो उच्च एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब RCH2MgBr अर्थात ग्रिग्नार्ड रिजेंट लिया, उच्च एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का उदाहरण लिया। तो उच्च एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया CO2 से कराएंगे तो यहाँ योग उत्पाद मिलेगा हमें, उच्च एल्किल आ जाएगा
CH2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, RCH2 हो जाएगा। तो हमारे पास उच्च एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक ग्रिग्नार्ड एजेंट है जिसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराई जाएगी तो ये एक योग उत्पाद बनेगा, और योग उत्पाद का जल अपघटन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करेंगे। लेकिन कौन सा एसिड प्राप्त करेंगे, उच्चतर अम्ल, उच्च अणुभार का कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हम कर सकते हैं। ये तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण का नंबर 4 हो गया। कच्चा नंबर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। अब क्रिया आप लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अब क्रिया को लिख लेंगे। अब हम लेते हैं आगे, हमारा ये हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण नंबर 4 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। अब हम 5 नंबर लेते हैं। 5 नंबर लेते हैं एसिल अर्थात अम्ल, हेलाइड तथा एनहाइड्राइड के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। तो किसके द्वारा निर्माण करेंगे, एसिल अम्ल हेलाइड से अथवा तथा एनहाइड्राइड के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण है। तो इसके बारे में भी सुन लीजिए ध्यान से बच्चों। जलीय क्षार अथवा जल द्वारा अम्ल क्लोराइड सरलता से जल अपघटित हो जाता है तथा एनहाइड्राइड ठंडे जल से मंद तथा गर्म जल से शीघ्रता से जल अपघटित हो जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो क्या क्या मैंने कंडीशन बताया, जलीय क्षार तथा जल द्वारा अम्ल क्लोराइड सरलता से जल अपघटित हो जाता है, जबकि एनहाइड्राइड ठंडे जल से कम और गर्म जल से शीघ्रता से जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। जैसे हमारे पास देखिए, हमारे पास RC+OCl है, इसको हम बोलते हैं एसिल क्लोराइड। अब एसिल क्लोराइड तो बहुत ही सरलता से जैसे हमारे पास NaOH क्षार से अभिक्रिया करा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा RC+ONA और HCl बन जाएगा। अब फिर हम जल अपघटन करा देंगे H2O/H धनायन से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RC+OOH बन जाएगा और प्लस NaCl हमारा बाहर निकल जाएगा। ये बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पहले नंबर पे हम एसिल क्लोराइड से ही बता रहे हैं, एसिल क्लोराइड से। तो एसिल क्लोराइड का अगर क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन करेंगे तो इस प्रकार से अभिक्रिया होगी और ये जल अपघटित हो जाएगा और जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर देगा। या जो है RC+OCl एसिल हेलाइड केवल जल से, H2O केवल जल द्वारा भी यह अपघटित हो जाता है RC+OOH और HCl में, कार्बोक्सिलिक एसिड में जल अपघटित हो जाता है। समझ गए? तो एसिल हेलाइड हमारा जो एसिल क्लोराइड है, यह एसिल क्लोराइड क्षार द्वारा इस प्रकार से जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है और एसिल हेलाइड केवल जल द्वारा इस प्रकार से जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है। और एनहाइड्राइड हमारे पास जो है, अब हम लेते हैं एनहाइड्राइड। क्या लेते हैं?
हाइड्राइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एनहाइड्राइड की बात करते हैं। तो एनहाइड्राइड में हमारे पास क्या होगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ फिर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो हमारे पास क्या है? एनहाइड्राइड है। तो एनहाइड्राइड का जब जल अपघटन करते हैं हमेशा गर्म जल लेते हैं। कौन सा जल लेते हैं? गर्म जल। तो गर्म जल के द्वारा जल अपघटन होता है। तो गर्म जल के द्वारा जब एनहाइड्राइड का गर्म जल से अपघटन होता है तो देखो यहीं से होता है, एक तरफ H धनायन और एक तरफ OH ऋणायन जुड़ जाता है। तो हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, OH धन, आर सी डबल बॉन्ड ओ, OH। कार्बोक्सिलिक एसिड, दो अणु कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। कितना अणु कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है? 2 अणु कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम एनहाइड्राइड का गर्म जल के द्वारा अपघटन करते हैं तो 2 अणु कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। और यदि एसिल क्लोराइड का क्षार के द्वारा जल अपघटन करते हैं तो इस ढंग से जल अपघटन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और यदि एसिल हेलाइड के यदि हम जल के द्वारा अपघटन करते हैं तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है और HCl हमारा बाहर हो जाता है। तो ये तरीका है ये तरीका है हमारे पास क्या? एसिल हेलाइड तथा एनहाइड्राइड के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। तो कुछ हम उदाहरण, ये तो आपने अभिक्रिया वीडियो पोस्ट करके जो मैंने समझाया इसको लिख लेंगे। अब हम आपके सामने कुछ उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण हमारे पास क्या होगा? उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1 हम ले रहे हैं। जैसे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और प्लस हम यहां ले रहे हैं H2। तो जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl। ये हमारे पास हो गया एथेनोइक एसिड। ये हमारे पास हो गया एसिटल क्लोराइड। अब एसिटल क्लोराइड का जल अपघटन हमने करा दिया। तो एसिटल क्लोराइड का जल अपघटन करा दिया एथेनोइक एसिड हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यदि हम नंबर 2, यदि हम यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O Cl का क्षार के द्वारा NaOH क्षार के द्वारा जल अपघटन करा दें, NaOH क्षार के द्वारा, तो पहले में क्या प्राप्त होगा? CH3 C डबल O Na धन HCl। अब फिर यहां से हम क्या करेंगे? H2O ऑब्लिक जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? CH3 C डबल OH और प्लस NaCl। तो हमारे पास क्या मिला? एथेनोइक एसिड मिला। ठीक है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं? तीसरा उदाहरण ले सकते हैं। C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl जिसका नाम है बेंजोइल, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड का हम जल अपघटन कर दें H2O तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास? C6H5 C डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl हमारे पास मिल जाएगा बेंजोइक एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस NaOH क्षार के द्वारा अगर अपघटन करें तो हमें क्या मिलेगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O Na और प्लस मिलेगा HCl। और फिर आगे इसका हम जल अपघटन कराएंगे H2O ऑब्लिक H धनायन तो हमें मिलेगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस NaCl। ये मिलेगा हमारे पास बेंजोइक एसिड।
तो ये है तरीका हमारे पास। तो देखिए बेंजोइल क्लोराइड, ध्यान से देखिए, बेंजोइल क्लोराइड का जल के द्वारा अपघटन करेंगे तो बेंजोइक एसिड और HCl प्राप्त करेंगे, और बेंजोइक एसिड का क्षार के द्वारा जल अपघटन करेंगे तो पहले सोडियम बेंजोएट प्राप्त करेंगे और फिर सोडियम बेंजोएट का जल अपघटन करेंगे तो बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा। तो ये तो हमारा हुआ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कैसे करेंगे, और ये हमारा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करेंगे। ये उदाहरण, 3 उदाहरण हो गए। अब चौथा उदाहरण लेते हैं हम आगे। चौथा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हमारे पास है C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। अब इसका हम जल अपघटन करेंगे H2O गर्म जल, तो क्या होगा हमारे पास, क्या मिलेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O OH, 2 अणु मिलेगा, किसका, बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड का। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो बेंजोइक एनहाइड्राइड का गर्म जल के द्वारा जल अपघटन करेंगे तो बेंजोइक एसिड प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास हमारे पास एनहाइड्राइड हो, 5वां उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 और H2O गर्म जल द्वारा जल अपघटन यदि हम करें तो यहां जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 अणु मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, क्या नाम है इसका, एथेनोइक एसिड प्राप्त होगा। कौन सा एनहाइड्राइड लिया हमने, एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो एथेनोइक एनहाइड्राइड का यदि एथेनोइक एनहाइड्राइड का गर्म जल की उपस्थिति में जल अपघटन करेंगे तो एथेनोइक एसिड प्राप्त करेंगे। और यदि हमारे पास छठवां उदाहरण हम लेते हैं, यदि हमारे पास C6H5 C डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है बेंजोइक, फिर कामा है एथेनोइक एनहाइड्राइड। कैसा एनहाइड्राइड है, मिश्रित एनहाइड्राइड है। मिश्रित एनहाइड्राइड है, एक तरफ बेंजोइक है, एक तरफ एथेनोइक है। तो बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड का अपघटन करेंगे जल की उपस्थिति में, गर्म जल के द्वारा अपघटन करेंगे। तो जब गर्म जल की उपस्थिति में जल अपघटन करेंगे तो हमें एक अणु तो प्राप्त होगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH, एक अणु तो हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा, और दूसरा अणु हमें क्या मिलेगा, दूसरा अणु मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा अणु मिलेगा हमें एथेनोइक एसिड। तो एक अणु हमें बेंजोइक एसिड, लेकिन दूसरा अणु भिन्न हो जाएगा, एथेनोइक एसिड प्राप्त होगा। तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, CH3, क्या है हमारे पास, ये CH3 CH3COOH है, CH3COOH, C6H5 COOH। तो हमारे पास एक अणु बेंजोइक एसिड और एक अणु एथेनोइक एसिड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अम्ल, देखिए वीडियो पॉज करके अब क्रिया को लिख लीजिएगा। तो वीडियो को जब पॉज करेंगे ऐसे तो अब क्रिया को लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण, और दूसरा हो गया एसिल अम्ल हेलाइड तथा एनहाइड्राइड के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। ये मैंने आपको दूसरा मेथड बता दिया। तो मैंने हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की कुल 5 विधि हो गई। कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की कुल कई विधि हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की कुल 5 विधि हो गई। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की 6वीं विधि आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, अब क्रिया ऐसे वीडियो को पॉज करेंगे तो अब क्रिया को ऐसे
लिख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।